भगवान हनुमान की जो महिमा है उसको इतना ज्ञान था। अष्टसिद्धियां किसी को नहीं मिलती। कभी भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, विशालकाय हो सकता है, अथाह धन कमा सकता है, अथाह शक्तिशाली हो सकता है, पृथ्वी को उठा सकता है, पर्वतों को उठा सकता है, ऐसे हवा की तरह वो जो चाहे इस संसार का भगवान हनुमान कर सकते हैं। और किया उन्होंने महाभारत में, रामायण में। जब से पृथ्वी बनी है हनुमान भगवान सदैव थे और वो सदैव रहेंगे। दो देवियां, दो तत्व वो सदैव रहेंगे, भगवान हनुमान और माँ महाकाली। वो सबसे पहले पैदा हुई क्योंकि पहले चराचर जगत काला था। सूर्य नहीं था, चंद्रमा तारे नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, अग्नि नहीं थी, जल नहीं था, वायु नहीं था, आकाश था, आकाश भी नहीं था, काला था एकदम अंधकार। हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। तो उस कालीमा में मां ने, भगवान हनुमान जी ने प्रार्थना की, हे मां काली, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, भगवान राम कृष्ण सबको पैदा किया, जो भी दिखाई देते सबको पैदा किया। आपका विकराट रूप है, बड़ा भयंकर, और तू दयालु बड़ी है। तेरे जैसी विनय किसी भी है ही नहीं, भक्ति इतनी है, दया जितनी तेरे में किसी भी नहीं है। तेरा रूप इतना विकराल है, भयंकर है, देख के डरता है व्यक्ति। और काली मां, और कोई सुंदरता नाम की चीज नहीं है। और तू सुंदरता को उत्पन्न करती है। सुमे सुमित्रा वेद में लिखा है कि तू सुंदर से सुंदर है। भगवान शिव कह रहे तेरे समान कोई सुंदर नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, होनापन नहीं है। हनुमान क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हनुमान भगवान वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। और संसार में केवल भगवान हनुमान में गुण है कि उसको पता ही नहीं मैंने किया नहीं किया, पता ही नहीं। कुछ तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, लेकिन हमें पता होता है हमने किया। हम कह देते प्रभु ने किया, परमात्मा ने किया, लेकिन भगवान हनुमान स्वयं ही परमात्मा है। खुद ही माँ काली स्वयं परमात्मा है। को पीने वाली काली है, सबसे दयालु काली है। सबसे पहले संसार में माँ काली आई, कुछ था ही नहीं तो काली थी, काली माँ थी। और उसे अपने नाम की इच्छा ही नहीं है, मनवाने की इच्छा ही नहीं है, कुछ भी कामना जिसमें नहीं है। वो महाकाली है, वो हनुमान है जिसने अपने मान का स्वयं मिटा दिया। कितने काम किए। भगवान राम का देखने में सारा लगता है कि हनुमान ने सब काम किए, भगवान हनुमान ने किए। राम देखते थे कितनी बार हारे, कितनी बार युद्ध लड़े, कितनी बार ऐसी लक्षण मूर्छित हो गए, बड़े रोए। सीता माता को ले गए तो रोए। तो लोग विचलित हो जाते थे, ये राम है पत्नी के लिए रो रहा है, ये क्या चीज है। और रावण से लड़ने आ गया जिसके ऊपर लाखों वर्ष है। ऐसे धरती को उठा सकते थे, वो कैलाश पर्वत को उठा सकते थे। तो ये राम उससे लड़ेगा, पत्नी के लिए रो रहा है। कहते क्या है। तो लोग हंसते थे। लेकिन जब राम का वो आलोक देखा, क्योंकि जो भी व्यक्ति विनय होगा बड़ा शक्तिशाली होगा। जो व्यक्ति दिखाएगा मैं कुछ हूं, किसी भी तरह से दिखाएगा, वो शक्तिहीन होगा। उस समय एक मां काली ने मंत्र दिया भगवान नारायण को और ब्रह्मा को, ये तो जगता रहे, बस तेरा कोई हानि नहीं कर सकता। छोटा सा मंत्र है, वो मैं आपको दूंगा। वो है क्या? वो मां काली ने पहला मंत्र दिया था ब्रह्मा को, पहला छोटा सा दूंगा जब आप जाएंगे। अद्भुत छोटा सा अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कर लेगा, मूर्ख से मूर्ख भी कर लेगा। कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं। कोई रोग आपके 5 मिनट में रोग हटेगी। आप देखेंगे जो रोग है, बीमारी है, 5 मिनट में उठगी। ये मां ने कहा ये देवैव आश्रय है, जो इसे करेगा
करोड़ों लोगों की समस्या का वहां समाधान हो जाएगा, रोग हट जाएगी, बीमारी हट जाएगी, समस्या हट जाएगी। वो मैं आपको दूंगा। अभी आपने आंख को ढीला छोड़ दे, हाथ पैर की उंगली को ढीला छोड़ दे, कुछ नहीं करना। एक मंत्र है श्रीं गंग ऐं, ये आपने एक बार ही बोला मन में, उस सिर को ढीला छोड़ के बैठ जाए, हाथ ढीले छोड़ दे, जीभ भी ढीली छोड़ दे। जीभ आप अपनी तालू पे लगा लें, जीभ को, उससे ढीली हो जाती है, अपने आप ही शांत हो जाती है। मंत्र और कुछ नहीं जपना, पाठ कुछ नहीं करना, पूजा कुछ नहीं करनी, सिर्फ आपने आराम से 5 मिनट बैठ रहे हैं और 5 मिनट में इस एक मंत्र से कितने रोग हटे। आंख आप बंद कर लो, सिर को ढीला छोड़ दो, कोई दिखो ना किसी को, और खाली कल्पना करो जीभ अपने तालू पे लगी रहे, और कल्पना करो कि पृथ्वी समाप्त हो गई है, पृथ्वी मिट गई है। ये गीता के 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक है। आपने ऐसे बैठे रहना है और कल्पना करनी है कि पृथ्वी खत्म हो गई है बस, और अग्नि समाप्त हो गई है, आग समाप्त हो गई है। कुछ नहीं करना, कुछ करना नहीं। आप बैठे हैं, जीभ तालू पे लगी है, हाथ पैर ढीले हैं, बस आराम से जैसे बैठ जाए। जिसने सोना है सो जाओ, नींद आती है सो जाओ, जो मर्जी, कुछ करना नहीं आपने बस। और कुछ करने की ताकत कितनी है, शक्ति कितनी है, ये मां की, काली की, दुर्गा की शक्ति का आप इसे भाव से देखेंगे कि जो बीमारी ठीक नहीं होती वो ठीक होगी, जो डिप्रेशन टेंशन जाता नहीं वो चला गया 5 मिनट के अंदर। अब सुनते रहो, कल्पना करो पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि समाप्त हो गई है, जल समाप्त हो गया है, सारे शांत, आंख बंद करके सिर्फ सुनते रहे और वैसे वैसे प्रयोग करते रहे। जीभ तालू पे लगी है, पृथ्वी समाप्त, सारे तत्वों का तुलनात्मक प्रकटन वात पित्त कफ पृथ्वी से है, और इसमें संतुलन का प्रारूप बन जाता है। पृथ्वी समाप्त होगी, जल समाप्त हो गया, अग्नि समाप्त होगी, हवा समाप्त होगी, हवा। कल्पना करना है बस ऐसी, आंख बंद रखे, देखो ना किसी को, है ही कुछ नहीं, और आकाश ये खाली शून्य है, ये भी समाप्त हो गया, आकाश भी समाप्त हो गया। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी, जल समाप्त हो गया, वायु समाप्त होगी, आकाश भी समाप्त हो गया, है ही नहीं। आप बैठे बस आराम से बैठे, सिर ढीला पड़ा है, जीभ तालू पे लगी है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ मन नहीं, चिंतन नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, बस आप बैठे हैं बस ऐसे। और इतना रस आने लगेगा, इतनी शांति अपने आप आएगी, बुलाने की जरूरत नहीं है। इतना नशा चढ़ जाएगा, बुलाने की जरूरत नहीं, शराब बदला की जरूरत नहीं, इतनी शांति आएगी, किसी भी औषधि खाने की जरूरत नहीं। ब्लड प्रेशर है, 5 मिनट कर लो, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और देखोगे इस 5 मिनट में क्या हुआ, लोगों की बीमारी मिट गई। आप कहोगे ये 5 मिनट में कैसे हट गई? जब लोग अनुभव बोलेंगे, सुनेंगे, आप सुनना कि 5 मिनट में इतनी शांति, इतना आनंद, एक मंत्र जपा किया, कुछ नहीं किया, ना अच्छा ना बुरा, पृथ्वी बस समाप्त है, अग्नि समाप्त है, जल समाप्त है, वायु समाप्त है, आकाश समाप्त है, कुछ नहीं है बस। परा में हम पुष्ट करने जा रहे, परा, ये अपरा है, निकृष्ट है, वस्तु अपने आप आती है, बुलानी नहीं पड़ती, सुख रहता ही है, आनंद रहता ही है, हम ढूंढती है बाहर, और अंदर इतना आनंद है। बाहर दुख ही दुख है, बाहर जा जाके देख ले दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध कहते हैं, सतगुरु नानक कहते हैं, दुर्गा माँ कहती है, वेद कहते हैं कि बाहर कुछ नहीं है, वह काली के अंदर हम समाये थे, दुर्गा के अंदर। अब शांत, एकदम चारों तरफ शांति,
न पृथ्वी, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश, न घर, न मकान, न दुनिया, न हवा, कुछ नहीं, केवल मां मां है, मां। कितनी प्यार से भरी है मां, कितने दुख कैसे ले जाएगी 5 मिनट में, दुख कैसे ले जाएगी मां। अद्भुत आनंद, ऐसे बजे रहती थी मां काली, ऐसे बजे लेंगे। अभी 2-4 मीटिंग करेंगे आज, ज्यादा मैं दूसरा मंत्र दूंगा तो आप यहाँ सो जाओगे, उठा नहीं जाएगा, आपकी बारी उड़ जाएगी। फिर ये सुबह के 5 नहीं, सुबह के 8 बज जाएंगे, आप पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, रो कट जाएंगे। अभी आप एंग रांग एक बार बोलना और शरीर को ढीला छोड़ के आराम से बैठ जाए, बस। अब लोगों के अनुभव सुनो, क्या हुआ? शांति है ही, ये मां का स्वरूप है, मां का स्वरूप ही शांति आनंद है। जिसको शांति मिली हाथ खड़ा करें, बड़े बड़े सारे इंजेक्शनों से नहीं मिलती। अब अपने अनुभव सुनाए, इस 5 मिनट में आपको ये हुआ, सभी